और यहाँ लाल सैन भी छिपा हुआ, वो छिपा हुआ। यहाँ पीछे से ही आवाज़ आ रही है जल पीहू की। दिख गई दिख गई दिख गई। इधर की साइड में ब्लैक बक है, पास में ही नहर है। यहाँ एक तरीके से पक्षियों का स्वर्ग बन गया है। नहा के बाहर निकल गई है वो रही। यहाँ इस तरफ हिरन है। अरे बंडो कहाँ घुस गए। हिरन है एक वहाँ। यहाँ क्या चीज़ है। मैं चिपके बैठा हुआ हूँ बिल्कुल पास में, उसके पहुँच गया हूँ। कोबरा हो ना, पाम फाम मत मारा। अभी गांव से 3-4 किलोमीटर दूर आए हुए थे तो यहाँ आते ही शुरुआत में ही हमें ये ब्लैक नेक स्टॉक दिख गया है, काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला सारस और यहाँ लाल सैन भी छिपा हुआ, वो छिपा हुआ पर्पल हेरन। और पीछे की साइड से मुझे फिजन टेल जकाना की आवाज़ आ रही है, जल पीहू की। इधर की साइड से देखते हैं, यहाँ दिखते हैं तो यहाँ पीछे से ही आवाज़ आ रही है जल पीहू की। बिल्कुल मेरे पास में रोड के इस साइड में आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तो काली गर्दन वाला सारस और पर्पल हेरन दोनों हैं। ये नर है काली गर्दन वाला सारस, और पर्पल हेरन तो बिल्कुल धान के खेत में छिपा हुआ है, सिर्फ गर्दन दिख रही है उसकी। और पीछे की साइड देखते हैं, मुझे जल पीहू की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, और पास में ही कहीं है, देखता हूँ। दिख गई दिख गई दिख गई। और जल मयूर या जल पीहू के नाम से फिजन टेल जकाना वो दिख रहा। जोड़ा है फिजन टेल जकाना का, शायद और भी हो सकते हैं। उस तरफ से भी आवाज़ आ रही थी, और यहाँ उस तरफ, यहाँ इधर की साइड में ब्लैक बक हैं, लेकिन रास्ते में पहले ही मुझे फिजन टेल जकाना दिख गए। यहाँ पर ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर घोंसला बना रही है बंगाल बाया। जल मयूर तो आगे की तरफ उड़ गए उधर खेतों की तरफ, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। अगर ब्लैक बक दिखते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ आगे। यहाँ पर है नीचे तो एक जल पीपी है ब्रॉन्ज विंग जकाना, और ऊपर कॉर्मोरेंट बैठा हुआ है पोल के ऊपर, पीछे वो बैठा हुआ। यहाँ पर धान के खेत हैं, उनमें पानी भरा हुआ है क्योंकि पास में ही नहर है। नहर से यहाँ पूरा एरिया पानी से भरा हुआ है ये। तो यहाँ एक तरीके से पक्षियों का स्वर्ग बन गया है। अभी मुझे यहाँ लिटिल ग्रे, वहाँ कॉटन पिग्मी गूज, ये उड़ के जा रहा, वहाँ जल मयूर उड़ के गया है, जल पीहू फिजन टेल जकाना उड़ के गया है। यहाँ पास में ब्रॉन्ज विंग जकाना नहा रही थी, वो नहा रही अभी भी।
नहा के बाहर निकल गई है वो रही। और पीछे पोल के ऊपर कॉर्मोरेंट बैठा हुआ है और मुझे एक बिटन भी दिखा था। वो बिटन आगे की तरफ जाके बैठ गया है वहाँ। पक्षी बहुत हैं और यहाँ पर मुझे कुछ यूरेशियन कूट भी दिखी हैं। सिली तो बहुत हैं, सिली भी हैं यहाँ। पक्षी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ। ये ग्रेव, ये रही लिटिल ग्रेव, ये रही। पक्षी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ। ऊपर वहाँ तारों पर पाइड किंगफिशर बैठा हुआ है और जो दीवार है, दीवार के ऊपर वहाँ वो बैठी हुई कॉटन पिग्मी गूज। अब हम हिरन वाले क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इस तरफ हिरन है, कच्चे रास्ते हैं खेतों के, क्योंकि यहाँ रेतीली मिट्टी ज़्यादा है। इस तरफ बहुत सारे हिरन देखने को, नमी कम है खेतों में, इसलिए हिरन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक बक, काले हिरन। यहाँ अभी भी धान के खेत हैं। कुछ समय पहले यहाँ धान नहीं थे, बाजरा वगैरह ज़्यादा होता था खेतों में, लेकिन अभी लोग धान लगाने लगे हैं। भंडो कहाँ घुस गए? देखिए यहाँ ट्राई कलर्ड मुनिया है। बिल्कुल खेत के बीच में से निकल रहे हैं और किसान आ जाएं। वैसे तो रास्ता बना रखा है खेत के बीच में से। बस यहीं रोक लो। दिख गए हिरन? हाँ हिरन है, हिरन है, हिरन है। एक वहाँ ब्लैक बक दिखा अभी, एक वो ज़रा दूर। यहाँ क्या चीज़ है ये देखो। पिछली बार आया था मुझे कोई भी हिरन नहीं दिखा था, एक भी, लेकिन आज मुझे दिख चुका है एक हिरन यहाँ पर। यहाँ पर एक साथ 8 से 10 की संख्या में हिरन दिखते थे, लेकिन अभी यहाँ नहीं दिखते। शायद यहाँ से आगे की तरफ पलायन कर गए। यहाँ पर इक्का दुक्का ही हिरन दिखते हैं अब। ये एक हिरन है, ये भी पूरी तरीके से अभी वयस्क नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पूरा वयस्क हो जाएगा तो इसका ऊपर का रंग बिल्कुल काला हो जाएगा। हिरन अभी आगे की तरफ आया रास्ते में। देखते हैं अगर देखने को मिल जाता है तो। इस रास्ते में आया है। वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा, वो जा रहा। यहाँ पर हिरन बिल्कुल मेरे पास में है, ब्लैक बक, काला हिरन।
मैं चिपके बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल पास में उसके पहुँच गया हूँ, लेकिन कैमरा भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। हिरन ये रहा, ये रहा हिरन। कोबरा हो ना? कहाँ गया? आजा हट। अभी यहाँ पर था स्पेक्टिकल कोबरा, नाग था यहाँ, चला गया अंदर, खेत के अंदर चला गया शायद, अभी तो नहीं दिख रहा, यहाँ से निकल गया।